स्टेट न्यूज़ 1 के खास प्रोग्राम जनता और सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वसी सिद्दीकी, जहां हम मुजफ्फरनगर 6 विधानसभा सीटों से हर आपको चुनावी अपडेट दिखा रहे हैं। हर उस सरगर्मियां आप तक पहुंचा रहे हैं कि कहां किस विधानसभा चुनाव पे कितनी लोगों में अब फिलहाल में किस पार्टी को वोट देना चाह रहे हैं, मुख्यमंत्री पद के रूप में किस चेहरे को ढूंढ रहे हैं। उसी सभी क्रम में आज हम खतौली विधानसभा में मौजूद हैं। हम जानेंगे जनता से भी कि किस तरह के वादे हैं, किस तरह के इरादे हैं, इस बार किस चीज़ को लेकर वे वोट कर रहे हैं। उसी क्रम में मेरे साथ यहाँ बसपा से जो प्रत्याशी हैं करतार सिंह बढ़ाना, उनके प्रतिनिधि मेरे साथ मौजूद हैं और बसपा के ही कुछ कार्यकर्ता भी मेरे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे जानूंगा किस तरह की, जो इसे नज़दीक रह गया है अब चुनाव का, वोटिंग होनी है 10 तारीख को, उससे पहले जो भी पार्टियां हैं वो अपनी पूरी ताकत झोंक चुकी हैं। उसी क्रम में अब ज़्यादा जानकारी के लिए मैं सीधी बात करता हूं जो करतार सिंह बढ़ाना के लड़के हैं, जो उनके फिलहाल इस चुनाव में प्रतिनिधि भी हैं। मैं उनसे जानूंगा किस तरह के उनके इरादे हैं, किस तरह के वादे हैं, जनता के बीच जाके किस तरह से उनके सवाल या क्या योजनाएं वे बता रहे हैं। जी, किस तरह की जनता के बीच आप पहुंचे हैं, करतार सिंह बढ़ाना जी के लिए वोट मांग रहे हैं, तो क्या किस तरह के वादे हैं, क्या योजनाएं हैं, पार्टी की ओर से क्या घोषणाएं हैं? देखो सबसे बड़ी बात तो ये है कि पार्टी बहुजन समाज पार्टी एक स्वच्छ शासन, एक सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वाली जो राजनीति पर चली है, उसी के माध्यम से जो लोगों के बीच आए हैं। अन्य पार्टियों की तरह नहीं समाज को बांटकर जो राजनीति करी है, उस पद्धति पे ना चलते हुए सबको जोड़कर एक अच्छे शासन की तरफ, एक विकास की तरफ, एक रोजगार की तरफ वाली राजनीति की तरफ। तो जनता के पहले भी 2012 में बढ़ाना जी रहे हैं खतौली विधानसभा पर और उसके बाद अब आए हैं, किस तरह से अब विश्वास दिला रहे हैं? लोगों को विश्वास है, पहले भी है, पहले भी ऐसा नहीं है कि यहाँ से जो है जुड़ाव हमारा रहा नहीं, लगातार पिछले 10 साल से संपर्क में है और उसी का नतीजा है आज प्रधान जी जो पुराने जुड़े हुए हैं साथ खड़े हैं आज हमारे। और हर गांव में जाइए, जितने भी नौजवान युवा हैं वो लोग जुड़े हुए हैं पहले से ही, पिछले 10 साल की मेहनत है ये कोई। इस विधानसभा में किस तरह का समर्थन लोगों का मिल रहा है, मुस्लिम समाज का कैसा समर्थन मिल रहा है? देखिए इस चुनाव में हर वर्ग से, हर समाज से, हर धर्म से बढ़ाना जी को समर्थन मिल रहा है और वही उनकी जीत का कारण रहेगा। अगर मैं इस विधानसभा सीट की बात करूं तो सबसे बड़ा विकास विधायक बनने के बाद क्या मानते हैं? सबसे बड़ा आगे आने वाले समय में सबसे पहले तो यहाँ एक ट्रॉमा सेंटर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है खतौली में, तो उसकी अगर विधायक बनते हैं तो सबसे पहले कार्य वही किया जाएगा। उसके बाद बहुत सारी समस्याएं हैं, कहीं विकास नहीं है, कहीं रोड नहीं है, कहीं रोजगार की समस्या है, लोग परेशान हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, उनका समाधान किया जाएगा। इसी विधानसभा पे जो बसपा के जाने माने चेहरे हैं माजिद सिद्दीकी जी, वो भी मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। मैं उनसे भी जानूंगा क्योंकि वे पहले टिकट उनका होना था, उन्हें इस विधानसभा से चुनाव लड़ना था, लेकिन अब करतार सिंह बढ़ाना जी से वे को चुनाव लड़वा रहे हैं। पार्टी की ओर से भी और प्रतिनिधि बनकर भी उनका पूरा सहयोग और समर्थन कर रहे हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए मैं उनसे सीधी बात करता हूँ। जी, आपका सबसे पहले स्वागत है स्टेट न्यूज़ 1। बहुत बहुत शुक्रिया। आप चुनाव लड़वा रहे हैं बढ़ाना जी को। मेरा आपसे तीखा सवाल है कि टिकट आपका हुआ था, लेकिन किसी कारण पार्टी ने टिकट बढ़ाना जी को दिया, तो अब कैसे देख रहे हैं पूरे? देखिए, अब ये टिकट की लड़ाई नहीं रह गई है। ये जो लड़ाई है ये सामंतवादी और फिरकापरस्त ताकतों के खिलाफ है, क्योंकि उन्हें इस उत्तर प्रदेश से और खतौली विधानसभा से उखाड़ फेंकने की बात है। और टिकट तो क्या, अगर मेरी जान भी कुर्बान हो जाती है और इन सामंतवादियों को यहाँ से जनता छुटकारा चाहती है तो उसमें मुझे कोई हर्ज नहीं है। अगर हम विकास पे बात करें या रोजगार पे बात करें तो अपनी जनता को किस तरह से विश्वास दिलाएं? विश्वास हम ये दिलाएंगे, जो 5 साल की जो सरकार रही है इसने झूठे वादे करे हैं। 500 का सिलेंडर 1000 में किया है, तेल के रेट कहाँ पहुँचा दिए हैं, युवाओं को रोजगार नहीं दिया है, पेपर लीक हो जाते हैं, फार्म पे फार्म भराते हैं, नौकरियाँ देते नहीं है। बहुजन समाज पार्टी है, उसकी ओर से इस तरह की कैसी घोषणाएं जो चुनाव से पहले भी कुछ की गई होंगी, वो जनता के बीच कौन सी घोषणाएं दी जाएंगी? देखिए पत्रकार महोदय, बहुजन समाज पार्टी बोलती नहीं है, करके दिखाती है। आज़ादी के बाद से सबसे ज़्यादा गन्ने का रेट अगर बढ़ाया तो वो बहुजन समाज पार्टी की सरकार है। अगर जीरो टॉलरेंस की नीति पर एक दंगा अगर नहीं हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर तो वो बसपा की सरकार है। और गन्ने के रेट भी बढ़ा दिए और सीधी भर्ती अगर हुई और भर्ती में घोटाले नहीं हुए हैं, वो भी बसपा की सरकार है। ज़्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ यहाँ मौजूद थे बहुजन समाज पार्टी से माजिद सिद्दीकी और करतार सिंह बढ़ाना जी के लड़के भी मेरे साथ मौजूद थे। अगले फिर किसी और अंक में फिर किसी और विधानसभा पे आपसे होगी मुलाकात। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। स्टार न्यूज़ 1 के खास प्रोग्राम में कैमरामैन आजम खान के साथ वसी सिद्दीकी की रिपोर्ट।